वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जीवन लगातार नदी की धारा की तरह गतिमान है और समय पंख लगाकर लगातार उड़ता जाता है। पीछे छूट रही हैं हमारी स्मृतियां, हमारी यादें, जिनमें बहुत सारी खटास भी है, मिठास भी है। कहीं अपनों ने सताया है तो कहीं परायों ने दुख दिया। न जाने कितनी कितनी पीड़ाएं हैं और कितनी कितनी मीठी यादें पीछे छूटती जाती हैं और जिंदगी कहीं रुकती नहीं। लेकिन यह भी नहीं पता कि कब कहां इस यात्रा का अंत हो जाए, कब कौन छूट जाए। ये काफिला बढ़ता रहेगा आगे, लोग मिलते रहेंगे, बिछड़ते रहेंगे और इस मेले में रिश्तों का अलग अलग रूप लेकर न जाने कोई बेटा बनकर आया, कोई बेटी बनकर आया, कोई भाई बनकर आया, कोई पिता बनकर आया, कोई पत्नी, कोई पति, कोई दोस्त बनकर आया तो कोई दुश्मन बनकर आया। धीरे धीरे सब अपना अपना कार्य पूरा करके निकलते गए। लेकिन याद रखिए कि ये यात्रा करने वाला जो हंस है, ये आत्मा, इसके वस्त्र बदलते रहते हैं, इसका शरीर बदलता रहता है, पर इसके कर्म इसे बार बार दुनिया में लेकर आते हैं। अगर आज भी हमें यह मनुष्य का शरीर मिला है
तो ये अनेक जन्मों की एक कड़ी है, एक चैन की कड़ी है ये जन्म। इससे आगे भी बहुत जन्म होंगे, इससे पहले भी बहुत जन्म हो चुके हैं। हर जन्म में इसी तरह की कहानियां थी, इसी तरह का रोना धोना था, इसी तरह से कल्फे थे, इसी तरह मोह ममता की थी, इसी तरह सुखी दुखी हुए थे। हर जन्म में हमने ये कहा था कि हम बहुत समझदार हैं, एक बार भगवान हमें मौका देकर देखो, इस बार देखना हम कितने सुधर जाएंगे। और भगवान जानते थे कि कितना भी मौका दूंगा ये सुधरने वाला नहीं है, ये फिर वही गलतियां करेगा। लेकिन भोली मां की तरह उसने फिर हमको मौका दिया, और बिगड़ैल बच्चे की तरह हर बार हमने फिर गलतियां की, जिसी का ये परिणाम है कि ये चैन कहीं खत्म नहीं हो पा रही। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे भव दुस्तारे कृपया पाहि अनादे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर इस दुनिया में आना, फिर आशाएं आकांक्षाएं, फिर सुख दुख, फिर मोह ममता, फिर वैराग्य, वो भी क्षणिक, फिर उसी तरह से गलतियां करते रहना। ये आदत बन गई है। लेकिन याद रखना है, हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल कुछ और है। हम अगर कहें कि भगवान हमारी मंजिल है, तो दिल को यकीन नहीं आता, मन समझता नहीं है। भगवान हमारी मंजिल कैसे हो सकता है? समझते हैं हम लोग भगवान को ही लक्ष्य बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी मन मानता नहीं, दिल मानता नहीं। लेकिन एक चीज मन मानता है, हम एक ऐसा आनंद पा लेना चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो, और जिससे बढ़कर कोई आनंद हो ही नहीं। हम एक ऐसी शांति पा लेना चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो और जो हमेशा बनी रहे। हम एक ऐसा प्यार पा लेना चाहते हैं जिससे बढ़कर कोई प्यार हो ही नहीं और जिसे कोई छीन ना ले। याद रखिए, उस प्यार को हम दुनिया के हर रिश्ते में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी झलक मिलती है, लेकिन पूरा कभी मिलता नहीं। शांति पा लेना चाहते हैं, कभी घर में, कभी बाहर, कभी धन में, कभी पद में, पर पूरी मिलती नहीं। आनंद पा लेना चाहते हैं, हम सोचते हैं कैसे आनंद मिलेगा, कैसे सुखी हूं, पैसा इकट्ठा करके, दूसरों को पीछे हटाकर, अपने आप को आगे बढ़ाकर। किसी न किसी रूप में हम आनंदित हो लेना चाहते हैं, और हम ऐसी शक्ति चाहते हैं जिससे बढ़कर कोई शक्ति दुनिया में हो ही नहीं। मतलब कभी हम निर्बल ना पड़े, हम ऐसी संपन्नता चाहते हैं, कभी हाथ फैलाना ना पड़े, कभी वो खत्म ना हो, वो अमीरी बनी रहे। हम ऐसी मंजिल पाना चाहते हैं जिसके आगे कोई मंजिल हो ही नहीं, जहां जाकर सारे रास्ते खत्म हो जाते हों और आदमी कहे कि बस इससे आगे जाने की बात ही खत्म हो जाती। ये तो हमारा लक्ष्य है, इसको तो हर आदमी स्वीकार करता है ना कि ये मुझे चाहिए। फिर प्रश्न आएगा कि क्या ऐसी चीज दुनिया में है, हम ढूंढना चाहें, मिलना चाहें, पाना चाहें, कैसे, कौन सा तरीका हो सकता है?